हेलो दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आपके लिए लेके आऊँ एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि नया जो GSTR 3B का फॉर्मेट आया है कि किसको क्वार्टरली भरना है, किसको मंथली भरना है, वो मैं आपको बताऊंगा। QRMP स्कीम जो है गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया है और कई लोगों को पता भी नहीं था। QRMP भी अप्लीकेबल उनके ऊपर हो गया है। कई लोगों का मंथली रिटर्न था, क्वार्टरली हो गया 3B, और कई लोगों का क्वार्टरली था जो आपका GSTR1, उसी के बेस पे गवर्नमेंट ने 3B भी क्वार्टरली कर दिया है। तो आज की वीडियो में यही बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए मेरे जरिए तो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मैं आपको एक एक स्टेप समझाता हूँ गवर्नमेंट ने किया क्या है। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 3B जो थी जो हमारी GSTR 3B थी वो मंथली फाइल की जाती थी। जैसे मान लीजिए अक्टूबर का मंथ था तो नवंबर तक हमें फाइल कर देना था, लेकिन ऑप्शनल दिया था हमें GSTR1 जिनकी 1.5 करोड़ से कम की टर्नओवर थी उनको ऑप्शन दे रखा था कि आप 3 महीने पे एक बार अपना इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं GSTR1 के जरिए। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक स्कीम डाली और स्कीम के तहत क्या किया कि सबको एक नोटिफिकेशन भेजा था कि आप या तो अपना GSTR1 और 3B दोनों को मंथली कर दीजिए, नहीं तो आप अपना GSTR1 3B दोनों क्वार्टरली कर दीजिए। दोनों अलग अलग नहीं रहेंगे। तो जिन लोगों ने अपना खुद से कर लिया उनका तो हो गया, लेकिन जिन्होंने नहीं खुद से किया तो उनका जो है चेंज हो गया, ऑटोमेटिक गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से कर दिया। जिनका क्वार्टरली जाता था GSTR1 उनका 3B भी क्वार्टरली कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब मैं क्या करूं, अगर मेरा क्वार्टरली रिटर्न हो गया तो अब मैं क्या करूं। मैं चाहता हूं कि मेरा जो रिटर्न है वो मंथली अगेन हो जाए। तो अब देखिए जनवरी फरवरी मार्च तक तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मार्च के बाद के लिए आप अप्रैल से कैसे चेंज करेंगे वो आप पूरा वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा दूंगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि सर ठीक है उन्होंने कर दिया, अब मुझे ये बताइए कि अगर मेरी नील की रिटर्न थी और मेरा क्वार्टरली रिटर्न हो गया तो मैं क्या करूं 3B। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्वार्टरली जब आपका अप्रैल का मंथ आएगा तो आप अपना क्वार्टरली रिटर्न भर दीजिएगा। लेकिन मान लीजिए अभी ये जनवरी की नील की रिटर्न है, आपने फरवरी में जो भी ट्रांजैक्शन किए, अगर आपका टैक्स बन रहा है तो आप सेल्फ असेसमेंट द्वारा उसको कैलकुलेट करेंगे और जिस हेड में प्रॉपर बन रहा है उसका क्रिएट चालान करेंगे और उसके बाद उसको पे कर देंगे। मान लीजिए सपोज दैट CGST, SGST और IGST तीनों बन रहा था तो प्रॉपर आप उसको CGST, SGST और IGST के हेड में भर देंगे और वो जमा हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास परचेज ज्यादा है और सेल कम है और फिर भी आपका क्वार्टरली है तो फिर आपको क्या करना है, आपको उस कंडीशन में भी नहीं जमा करना है। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि जिनका 3B मंथली है उनको जैसे वो पहले काम करते थे उसी तरीके से काम करना है, लेकिन जिनका 3B क्वार्टरली हो गया है उनका 3 कंडीशन में डिपेंड करता है। अगर नील है तो उनको कुछ नहीं करने की जरूरत है, अगर उनका इनपुट ज्यादा है तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उनका टैक्स लायबिलिटी आ रहा है तो गवर्नमेंट को पर मंथ डिपॉजिट करना कंपलसरी है। अगर आप पर मंथ गवर्नमेंट को कंपलसरी अगर डिपॉजिट नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट उसके ऊपर चार्ज करेगी। और किस तरीके से डिपॉजिट करते हैं आप वीडियो के साथ बने रहिए, मैं वो भी आपको एक एक स्टेप करके दिखाता हूं। अब आपकी काफी डाउट जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन आपका सबसे बड़ा डाउट और आपका ही नहीं सबका डाउट ये है कि जब भी हम GSTR1 फाइल करते थे सामने वाली काउंटर पार्टी को हमारा उनके 2A में शो करने लगता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने आपको मान लीजिए आपको नोटिफिकेशन दी थी, आपने नोटिफिकेशन मिस कर दी कि सर मेरे को तो मंथली करना था, GSTR1 भी मंथली पिक करना था और 3B भी मंथली पिक करना था, बट हो गया, गलती हो गई। तो आप उस कंडीशन में क्या करो, उस कंडीशन में गवर्नमेंट ने आपको GSTR1 जैसे आप भरते थे उसी तरीके से एक ऑप्शन दे दिया है जिसमें आप अपने इनवॉइस की फर्निशिंग कर सकते हैं। मतलब आप B2B के ओनली B2B के जितने भी इनवॉइस हैं आपके पास, B2B के क्रेडिट नोट जितने हैं आपके पास, B2B से रिलेटेड आप जितना भी काम है आपका जो GSTR1 के में आप अपलोड करते थे, जैसे GSTR1 के अंदर अपलोड करते थे उसी तरीके से वहां पे B2B में अपलोड कर सकते हैं। कई ऑफलाइन टूल उसके अंदर सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे कि आप अगर GSN फाइल बना के आप जिस तरीके से GSTR1 फाइल करते थे, एक्सेल यूटिलिटी से फाइल करते थे, वो सारी फैसिलिटी इसके अंदर जो है अभी सपोर्ट नहीं कर रही है। वो आपके सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है कि आपका सॉफ्टवेयर कितना अपडेटेड है।
तीसरी चीज इसके अंदर यह है कि आपको किस तरीके से भरना है, इसका मैनुअल आपको भरना है और ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका 3B क्वार्टरली है तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको भरो या ना भरो। अब इसके बाद अब मुझे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि अब हम क्या करें। अगर वहां पे दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है कि जितना हमारा एक्चुअल टैक्स बन रहा है हम वो पे कर दें, कैलकुलेट करना होगा, मैनुअल कैलकुलेट करना होगा और हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि जो टैक्स जिसके साथ एडजस्ट होते हैं, मान लीजिए सपोज दैट CGST SGST है और IGST है, तो हम मेथड जो हमारा एडजस्टमेंट मेथड है उसी के साथ हमें एडजस्टमेंट मेथड करना होगा। इसके पहले जो था वो गवर्नमेंट ऑटोमेटिक कर देती थी, लेकिन अभी ऑटोमेटिक वाला इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है लोगों का कि सर कह रहे हैं कि जो हमने पेमेंट कर दी वो पेमेंट हमारा जाएगा कहां, वो हमारा ई-इनवॉइसिंग वाले पॉपअप पे वहां पे चला जाएगा। सारी चीजें मैं आपको करके दिखाता हूं, ले चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं उस पर भी वीडियो बनाता रहूंगा। तो ले चलता हूं मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने लॉगिन करके GST पोर्टल पे हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमें अपना GSTR 3B क्वार्टरली करना है तो वो कैसे करें। अगर हमारा GSTR 3B क्वार्टरली है तो मंथली कैसे करना है वो कैसे करें। तो सबसे पहले हमें यहां आना है सर्विस पे, उसके बाद आना है रिटर्न्स पे, उसके बाद आना है OPT इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और मैं आपको दिखाता हूं यहां पे हमारे पास दो फाइनेंशियल ईयर आएगा, एक अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर आएगा और एक रनिंग फाइनेंशियल ईयर आएगा। रनिंग फाइनेंशियल ईयर हमारा 20-21 का है, अपकमिंग जो है हमारा 21-22 का है। तो पहले 20-21 पे करने की कोशिश करते हैं क्या इस पे आएगा। तो दोस्तों इस पे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अब ये चेंज नहीं होगा। अब 21-22 पे हम आगे चलते हैं। तो 21-22 पे आप यहां पे आएंगे तो देखिए मैंने क्या किया, मेरा क्वार्टरली था, मैंने इसको मंथली कर दिया। तो यहां पे आप अप्रैल से अपने 3B को मंथली कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो क्वार्टरली कर सकते हैं, ये आपके ऊपर ऑप्शन है। अब दूसरा चीज मैंने आपको बताया था कि जी आप अपना पेमेंट किस तरीके से करें। अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपको अपना पेमेंट 3B का अगर लायबिलिटी बन रहा है और आपका रिटर्न क्वार्टरली है तो आप किस तरीके से पेमेंट करो। तो सबसे पहले आपको पेमेंट पे जाना है और पेमेंट पे जाने के बाद आपको क्रिएट चालान पे जाना है। क्रिएट चालान पे जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन आएगा मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, उस पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर कोई अदर पेमेंट है तो उससे रिलेटेड आपको यहां पे क्लिक कर लेना है। जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आप कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर को क्लिक करेंगे, प्लस उसके बाद पीरियड उसका क्लिक करेंगे। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आपका 35% चालान जो है, जो भी आपने प्रीवियस मंथ मतलब आपने जो दिसंबर में डाला होगा 3B के अंदर टैक्स, उसी के बेस पे 35% ऑटोमेटिक उठा लेगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको सेल्फ असेसमेंट कैलकुलेट करके टैक्स अगर जमा करना है तो आप यहां पे आइए और इस पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपको यहां पे आना है प्रोसेस पे। प्रोसेस पे जैसे आएंगे बहुत सिंपल है, इजी है ये आपका। आप कैलकुलेट करके रखिएगा, जो भी आपका टैक्स है वो यहां पे लिख दीजिएगा। IGST जितना है, CGST जितना है, अगर आपको कोई इंटरेस्ट या लेट फीस या पेनल्टी लगती है तो वो भी आप इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे ई-नीड बैंकिंग को सेलेक्ट करना है और इसको सेव कर लेना है। अगर आपने कोई एडिट करना है तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा प्रोसेस बता देता हूं कि अगर मेरा रिटर्न जो है वो क्वार्टरली है लेकिन मैं अपना B2B का इनवॉइस डालना चाहता हूं पर मंथ, तो वो किस तरीके से करें। तो सबसे पहले हम रिटर्न्स पे आएंगे और रिटर्न्स पे आने के बाद यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे। मंथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे तो गवर्नमेंट ने हमें ये ऑप्शन दे रखा है, आउटवर्ड सप्लाई फॉर गुड्स और सर्विस इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, इसको हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे डिटेल्स, जो भी डिटेल्स हैं वो हमें फिल कर देनी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे ओनली B2B के डिटेल्स जाएंगे। B2B के डिटेल्स आप जिस तरीके से GSTR1 में आप एंटर करते थे उसी तरीके से यहाँ पे आपको सारा डिटेल जो है एंटर करना है। यहाँ पे देखिए क्रेडिट नोट का डिटेल है, अमिटमेंट कर सकते हैं आप, और क्रेडिट नोट डेबिट नोट का डिटेल दे सकते हैं B2B के अंदर। अगर आपका B2C है तो B2C का यहाँ पे आपको डिटेल नहीं देना है। आई होप कि आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक